लाइफ बनाओ आसान, घर बैठे मंगाओ किराना सामान, घंटों लाइन लगने की झिकझिक खत्म करो। अब दोस्ती मार्ट लाया है आपके लिए सहूलत, ऑनलाइन ऑर्डर करो। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। नाजरीन, आपको बता दें कि कल 10 मई को भी पूरे परभनी ज़िले का मार्केट बंद रहेगा। वो तमाम दुकानें, तमाम कारोबार बंद रहेंगे जिनको ज़िला प्रशासन ने बंद रखने का आदेश दिया हुआ था, लेकिन कुछ अति आवश्यक सेवाओं को कल 10 मई सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक खुले रखने का आदेश दिया गया है, जिसमें ज़िले के तमाम ही किराना दुकान आते हैं और उसी के साथ भाजी, तरकारी और फ्रूट के गाड़े वालों को शहरों में, तालुकों में घूम फिर कर बेचने की इजाज़त दी गई है। उसके अलावा पूरे ज़िले का मार्केट बंद रहेगा। वो तमाम दुकानें, कारोबार बंद रहेंगी जिसको ज़िला प्रशासन ने बंद रखने का आदेश दिया हुआ था। तो उसी के साथ ज़िले के तमाम ही धार्मिक स्थलों में सिर्फ 5 लोगों को पूजा, प्रार्थना और इबादतें करने की इजाज़त रहेगी। उसके अलावा दूसरे लोग मस्जिदों में या फिर धार्मिक स्थलों में नहीं जा सकते, ऐसा भी बताया गया है। और उसके अलावा दूसरी कौन सी अति आवश्यक सेवाएँ कल 10 मई को भी चालू रहेगी, उसके बारे में आइए जानते हैं। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि आज कल 10 मई को जो अति आवश्यक सेवाएँ चालू रहेंगी, जिसके बारे में आज 9 मई को ही परभनी के ज़िला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब ने 2 आदेश निकाले हैं अलग अलग, जिसमें पहला आदेश ज़िले के तमाम ही किराना दुकानों को सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक खुला रखने की छूट दी गई है। उसी के साथ भाजी, तरकारी वाले और फ्रूट के गाड़े वाले, इनको घूम फिर कर बेचने की इजाज़त दी गई है। इसके अलावा तमाम ही ज़िले का मार्केट बंद रहेगा। और उसी के साथ जो दूसरा आदेश निकाला गया है, जिसमें ज़िले के तमाम ही शासकीय और निम शासकीय कार्यालय, इन तमाम कार्यालय को जो बंद रखा गया था, उन तमाम कार्यालयों को खोल दिया गया है, लेकिन शर्त रखी गई है कि 15% कैपेसिटी पर ये कार्यालय, ऑफिसेस चालू रहेंगे। और वहाँ के हर ऑफिस के जो प्रमुख हैं, जो अधिकारी, उनको ये कहा गया है कि वो अपने हिसाब से 15% कर्मचारियों को बुला सकते हैं, उन्हें आदेशित कर सकते हैं, ऐसा भी दूसरे आदेश में बताया गया है। उसी के साथ नाजरीन, ज़िले के तमाम ही दूध की सेवाएं कल 10 मई को भी चालू रहेंगी। वो दूध की सेवाएं देने वाले जो देहातों से शहरों में दूध लाकर देते हैं और घूम फिर कर दूध बेचते हैं, उन पर किसी किस्म की कोई रोक नहीं रहेगी। तो उसी के साथ ज़िले के तमाम ही दूध डेयरियाँ चालू रहेंगी, लेकिन सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए। उसी के साथ ज़िले के तमाम ही वाटर फिल्टर जार की सेवाएं देने वालों को पूरी तरह से छूट रहेगी कल 10 मई को भी। तो उसी के साथ ज़िले के तमाम ही 2 व्हीलर और 4 व्हीलर की पंचर की दुकानों को भी खुला रखने का आदेश दिया गया है, क्योंकि ये अति आवश्यक सेवाओं में आती है। उसी के साथ ज़िले के तमाम ही पेट्रोल पंप और घरेलू गैस की एजेंसियां चालू रहेंगी। उसी के साथ जो रेलगाड़ियां शुरू है, ऐसी गाड़ियों से सफ़र करने की भी इजाज़त रहेगी। तो उसी के साथ ज़िले के तमाम ही ट्रांसपोर्टेशन, माल वाहतूक गाड़ियों पर किसी किस्म की कोई रोक नहीं लगाई गई है। और उसी के साथ ज़िले के तमाम ही खेती किसानी से जुड़े हुए जो दुकानें हैं, उन दुकानों पर जाने के लिए किसानों को पूरी तरह से छूट रहेगी और खेती किसानी के काम करने के लिए भी पूरी तरह से छूट रहेगी। उसी के साथ नाजरीन, ज़िले के तमाम ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल और मेडिकल शॉप खुले रहेंगे। इन तमाम अति आवश्यक सेवाओं के साथ वो टेंडर जिनको पहले से अलॉट किया गया है, वो भी अपने काम जारी रखेंगे, जिसमें रेती के घाट आते हैं। तो कल 10 मई को भी रेती के तमाम घाट जिनके टेंडर हो चुके हैं वो खुले रहेंगे। वहाँ से रेती की गाड़ियाँ घाटों से रेती ला सकती है शहरों तक, उन पर किसी किस्म की कोई रोक नहीं रहेगी, क्योंकि रेती के घाटों के लिए मई का महीना काफ़ी अहम होता है और उसके बाद जून से बरसात शुरू हो जाती है और यही सही टाइम होता है उनके रेती लाने के लिए। और टेंडर में भी उन्हें इन्हीं महीनों का उसमें ज़िक्र होता है, इसलिए कल 10 मई को भी रेती के तमाम घाट खुले रहेंगे। उसी के साथ नाजरीन, आज लैलतुल क़द्र है और पूरी दुनिया में लैलतुल क़द्र मनाया जा रहा है। और इस मुबारक रात में अल्लाह के हुजूर में हाजिर होकर तमाम ही आलम इस्लाम को रमज़ानुल मुबारक और लैलतुल क़द्र की मुबारक रात में अल्लाह से दुआएं करनी चाहिए कि अल्लाह ताला कोरोना महामारी को इस दुनिया से पूरी तरह से उसका ख़ात्मा कर दे। अगर ये बीमारी है तो इसका ख़ात्मा कर दे, और अगर ये साजिश है
तो इस साजिश करने वाले को जलील ख़ार कर दे और उसे पूरी दुनिया में सरेआम पर ला ले, मंजर आम पर ला ले। ये दुआएं मांगनी चाहिए आज। और उसी के साथ जो महामारी, कोरोना महामारी से इस वक्त पूरा देश और दुनिया हैरान और परेशान है, तो इस महामारी से लड़ने के लिए अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में पहले ही बता दिया था कि अगर दुनिया में कोई ऐसी महामारी आए या बीमारी आए जिसका कोई इलाज ना हो, तो ऐसे वक्त सदका क्या करे, यही इलाज है, ऐसा बताया गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि सदक़े को इलाज बताया गया है, और तब जबकि कोई बीमारी का कोई इलाज ना हो, और इस वक्त हम उसी से दो चार है, कोरोना महामारी जिसका कोई पुख्ता इलाज नहीं है। इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तमाम ही इंसानों ने और तमाम आलम इस्लाम ने सदका, ज़कात, खैरात करना चाहिए, ताकि कोरोना महामारी से हमको और पूरी इंसानियत को नजात मिल सके। कोरोना महामारी के इस मुश्किल वक्त में और जो लॉकडाउन, जो कर्फ्यू, कोरोना कर्फ्यू है, इन परेशानियों में जो घरों का जो किराना सामान होता है उसकी ख़रीदारी की जो परेशानियां इन दिनों शहर की जनता को हो रही है, लेकिन खुशखबर है परभनी की जनता के लिए। आपके एक क्लिक पर पूरे महीने भर का किराना सामान आपके घर तक पहुंच जाएगा। डाउनलोड दोस्ती मार्ट ऐप, अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर। तो फिर देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए दोस्ती मार्ट ऐप और पाइए ढेर सारे ऑफ़र। साथ ही पाइए 1 से 10 तारीख तक धमाका ऑफ़र, जिसमें ख़रीदिए फ्रेश और क्वालिटी किराना सामान परभनी शहर में सबसे कम कीमत पर, फर्स्ट डिलीवरी विद इन फ्यू आवर्स। इसके अलावा 500 रुपये से ऊपर की ख़रीदारी पर पाइए फ्री होम डिलीवरी। तो फिर देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए दोस्ती मार्ट ऐप। आइए नाज़रीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। दूसरी अहम खबर, आज 9 मई को परभनी शिवसेना की जानिब से 9 कोरोना योद्धाओं का सत्कार सम्मान किया गया। तो वहीं आपको बता दें कि परभनी शहर के अंदर जितने भी कोविड सेंटर है जहां पर कोरोना पेशेंट का इलाज हो रहा है, लगभग पूरे परभनी ज़िले के 9 तालुके के जो पेशेंट है कोरोना पॉजिटिव पेशेंट, वो परभनी में इलाज ले रहे हैं। और अगर इलाज के दौरान किसी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट की मौत हो जाती है, तो ऐसे वक्त में फिर चाहे वो किसी भी धर्म, ज़ात, मज़हब का मानने वाला पेशेंट हो जिसकी मौत हुई है, उन तमाम मरने वाले पेशेंट के जो अंतिम संस्कार होता है, अंत्यविधि होती है, और जो धार्मिक रसूमात होती हैं और जो आखिरी रसूमात होती है, उन तमाम को करने वाले 9 योद्धाओं का आज 9 मई को परभनी शिवसेना के खासदार संजय उर्फ बंडू जादव साहब, इनके बसमत रोड पर स्थित खासदार कार्यालय पर किया गया। इस वक्त परभनी के ज़िला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब भी मौजूद थे, तो उन्हीं के साथ में खासदार संजय उर्फ बंडू जादव साहब मौजूद थे। तो उन्हीं के साथ में परभनी विधानसभा शिवसेना के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब मौजूद थे। तो उन्हीं के साथ में परभनी महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार साहब भी मौजूद थे। और उन्हीं के साथ में शिवसेना ज़िला प्रमुख विशाल कदम साहब भी मौजूद थे। तो उन्हीं के साथ में प्रभाकर पाटिल वागीकर साहब मौजूद थे। और परभनी ज़िला बैंक के संचालक अतुल सरोदे साहब के साथ आदि मान्यवरों की मौजूदगी थी। ये हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी महानगर पालिका के मुख्य स्वच्छता निरीक्षक करण गायकवाड़, इनकी अध्यक्षता में ऐसे तमाम कोरोना से मौत होने वाले पेशेंटों का जो आखिरी रसूमात अदा की जाती है, अंत्यविधि की जाती है, इन कोरोना योद्धाओं में ऐसे 9 कोरोना योद्धा है, जिनमें किरण गायकवाड़, शेख सलीम, गौतम उबाड़े, सुरेश भूतड़े, भीमराव उबाड़े, राहुल भराड़े, अशोक उबाड़े, इन लोगों का आज शाल श्रीफल देकर और 11,000 रुपये का नकद इनाम देकर उन्हें सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि इन 9 कोरोना योद्धाओं को जिनका जो काम है वो वाकई जितनी उस काम की तारीफ़ की जाए कम है, क्योंकि उन्होंने ऐसे नाजुक वक्त में इन तमाम कोरोना की वजह से मरने वाले लोगों की जो आखिरी रसूमात अदा की है, वो इस दौर में की है कि जब बेटा बाप की लाश को हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं है, रिश्तेदार नज़दीक आने को तैयार नहीं है, ऐसे नाजुक वक्त में इन 9 कोरोना योद्धाओं ने अपने फ़र्ज़ को बखूबी अंजाम दिया, जिनकी तारीफ़ और जिनका शुक्रिया अदा परभनी के ज़िलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब, परभनी के खासदार संजय उर्फ बंडू जादव साहब और आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब ने किया है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र।
तीसरी अहम खबर, रमज़ानुल मुबारक 2021 चल रहा है और इस रमज़ानुल मुबारक 2021 के 26 रोज़े आज हो चुके हैं और इन 26 रोज़ों में रोज़ाना हम आपको शहर के ऐसे मासूम फरिश्तों को रूबरू करवाते हैं उनसे जिन्होंने 14 घंटे का सख्त रोज़ा रखा, 14.5 घंटे का रोज़ा रखा और बग़ैर कुछ खाए पिए अल्लाह ताला से जब उन्होंने इफ़्तार के वक्त दुआ मांगी, वो दुआ काफ़ी अहमियत रखती है क्योंकि इन नन्हे फरिश्तों की दुआओं से ही अल्लाह ताला इस कोरोना महामारी को परभनी से और देश और दुनिया से हटा देगा, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। लगभग आज 26वां रोज़ा था और आज 9 मई को परभनी शहर के जमजम कॉलोनी के रहने वाले शेख सैयद साहब जो पेशे से मिस्त्री है, कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हुए हैं और उनकी 10 साल की मासूम बच्ची ने आज अपनी ज़िंदगी का पहला रोज़ा रखा और उस बच्ची ने अल्लाह ताला से तमाम आलम इंसानियत के लिए क्या दुआ मांगी, आप देखिए ये रिपोर्ट। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की चौथी सबसे अहम खबर पर नज़र। चौथी अहम खबर मेडिकल बुलेटिन है जो रोज़ाना हम आपको सुनाते हैं। तो आज 9 मई का मेडिकल बुलेटिन कुछ इस तरह से है कि अब तक पूरे परभनी ज़िले में 2,63,239 लोगों के स्वैब के नमूने लिए गए थे ताकि पता किया जा सके इन लोगों में कोरोना वायरस के कितने लक्षण, कितनी अलामतें हैं, ये देखने के लिए स्वैब के नमूने लिए जाते हैं। तो इनमें से जिनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है, ऐसे लोगों की तादाद 2,20,167 बताई जा रही है। तो वहीं पर पूरे परभनी ज़िले में अब तक कोरोना की चपेट में आने वाले पेशेंट की तादाद बढ़कर 42,970 पहुँच चुकी है। तो वहीं पर इनमें से जो लोग पूरी तरह से डिस्चार्ज हो चुके हैं, ऐसे पेशेंट की तादाद 35,373 बताई जा रही है और ये आंकड़े अब तक के कुल आंकड़े हैं। उसी के साथ अगर पूरे परभनी ज़िले में कोरोना की वजह से मरने वाले पेशेंट के आंकड़े की तादाद की अगर बात की जाए तो ये आंकड़ा भी बढ़कर हज़ारों में पहुंच चुका है। 1027 लोग कोरोना की वजह से अब तक पूरे परभनी ज़िले में उनकी मौत हो चुकी है। तो उसी के साथ अगर ज़ेरे इलाज पेशेंट की बात की जाए तो 6,570 पेशेंट अब भी कोरोना की चपेट में है और वो परभनी के अलग अलग हॉस्पिटल में इलाज ले रहे हैं। और अगर आज 9 मई के दिन की बात की जाए तो आज के दिन भी कोरोना का कहर जारी है। पूरे परभनी ज़िले में आज 9 मई के दिन 12 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। तो उसी के साथ 462 कोरोना के नए मामले पूरे परभनी ज़िले में पाए गए हैं। तो उसी के साथ आज के दिन 1037 लोगों को डिस्चार्ज भी दिया जा चुका है। ऐसी मालूमात परभनी सिविल हॉस्पिटल के CS डॉक्टर बाड़ा साहब नागरगोजे और परभनी के ज़िलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब, इन दोनों की हस्ताक्षर से एक प्रेस नोट के माध्यम से दी गई है जिसकी तफसीली मालूमात हमने आपको दे दी है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी ज़िला प्रशासन और ख़ास तौर पर परभनी के ज़िलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब, इनके जानिब से पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट की जनता से ये अपील की जा रही है कि जो 3 सूत्री मुहिम महाराष्ट्र शासन की तरफ से चलाई जा रही है, जिसमें मास्क लगाना कंपलसरी किया गया है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और एक दूसरे से सुरक्षित दूरी ज़रूर बनाए रखें। उसी के साथ माज़ा कुटुंब माजी जवाबदारी इस मुहिम में भी अपना पूरा सहयोग दे। अपने घर वालों का, ख़ानदान वालों का, दोस्त परिवार का कोरोना टेस्ट ज़रूर करवा ले। ऐसी अपील ज़िला प्रशासन बार बार आपसे कर रहा है। वहीं हम अपने दर्शकों से ये गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें ताकि आप दर्शकों की राय हमें मालूम हो सके। और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, ज़िला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और एहतियात कीजिए ताकि आपको इलाज करने की ज़रूरत ना पड़े। और मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़।